हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणिपद में हम ओम गंग गणपतिये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर। इस रीडिंग को मेल फीमेल सिंगल कमिटेड मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड सभी लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप थंबनेल से देख सकते हैं कि मैं आपके पर्सन के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इसकी एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो पॉजिटिव हो जाइए एंड मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। ओके गाइस, सो प्रेयर्स कर लिया है मैंने। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त? ओके, मुझे गाना याद आ रहा है आज। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी में हर गम में बेगाना होता है। देख लीजिए गाइस, मैं गाना गाती हूँ तो पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, है ना? हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है गाइस, अब तो मैं हमेशा गाया ही करूँगी बिकॉज गाया है तो अच्छे अच्छे कार्ड्स आते हैं, है ना? तो मैं आज करने जा रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल है, सभी जेंडर सभी एज ग्रुप के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है कि आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। तो गाइस, उनकी करंट फीलिंग्स बताओ उससे पहले थोड़ा सा पास्ट के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ गाइस। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो पास्ट के बारे में पहले बता देती हूँ गाइस। तो देखिए, पास्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा है विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से लड़ाई झगड़े, ईगो इश्यूज, ड्रामा, एंड सिर्फ आप दोनों ही क्यों, कुछ तो ऐसा भयानक हुआ है आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप, आपके पर्सन एंड यहाँ पे कोई और यानी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब ये कोई जो और है ना, ये कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इशू दिखाई देता है मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल पेंटिकल के कार्ड के नीचे आया है। तो या तो आपके पर्सन कैरियर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं या पैसे रुपयों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसी वजह से आपसे सही तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका मैं कहूँगी कि ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों जो कार्ड आया है ना यहाँ पे, टेम्परेंस एंड मैजिशियन, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी है जहाँ पे ट्रस्ट आप पे नहीं करते हैं, बात बात पे आप पे शक करते हैं, हर छोटे बात पे झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देते हैं आपके पर्सन। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एब्सोल्युटली आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यानी बहुत बुरे तरीके से दिल को तोड़ा गया है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये चले गए हैं, या तो डिवोर्स तक मामला चला गया है, अलग हो चुके हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा माफ़ करना गाइस, घमंडी आपके पर्सन रहे हैं। इनको ऐसा लगता है माई वे और हाईवे, यानी इन्होंने जो सोचा है वही सही है, इसी वजह से ये किसी और को वैल्यू नहीं करते हैं विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, ये तो थी पास्ट की कुछ बातें, है ना? अब प्रेजेंट की एनर्जी सुनिए गाइज। अगर जो मैंने बताया है ये मैच हुआ है, मतलब ये रीडिंग आपकी है। तो फिलहाल आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, है ना? यही था हमारा आज का सवाल। तो जैसे मैंने गाना गाया ना गाइस, प्यार दीवाना होता है, तो कुछ कुछ हालात ऐसा ही है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट कार्ड जो बेहतरीन कार्ड आया है, डेथ का। डेथ यानी कुछ चीज़ें इनके जीवन में ख़त्म हो रहा है, एंड वो क्या चीज़ ख़त्म हो रही है गाइस? इनका जो ट्रस्ट इशू है ना विद टेम्परेंस कार्ड,
ये ख़त्म हो रहा है। ये जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं, जगल करते हैं दो रिश्तों के बीच, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दो कप्स हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके वो नए तरीके से जीवन को शुरू करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ब्राइट हैप्पी डेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड इस वक्त वो सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे सन है बैकग्राउंड में, यानी वो ब्राइट हैप्पी डेज चाहते हैं आपके साथ। इसी वजह से एक बदलाव आ रहा है आपके इस घमंडी पर्सन में, आपके इस विकेड पर्सन में, जिन्होंने आपका बहुत बुरे तरीके से दिल को तोड़ा है, आपको वेट करवाया है काफ़ी लंबे अरसे तक। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है बहुत लोगों की यहाँ डिवाइन टाइमिंग आ गई है, या तो ऑलरेडी इन्होंने कांटेक्ट कर लिया है या कांटेक्ट करने वाले हैं। क्यों मैंने ऐसे कहा? क्योंकि यहाँ पे आया है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आ जाता है, एक्शन का कार्ड होता है ये। एंड कैसा एक्शन? तो इमोशनल डिसीजन नहीं होता ये, बोथ इमोशनल एंड लॉजिकल माइंड से लिया गया एक दृढ़ निर्णय होता है, यानी आपको लेकर ये सीरियस है। इसी वजह से इन ब्लैक एंड वाइट इनको ये समझ में आ गया है क्या अच्छा है इनके लिए, क्या बुरा है। इसी वजह से ये आपकी तरफ दौड़ते हुए वापस आना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त गाइज ये अपने काम में फंसे हुए हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंसेस एक वजह रही है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों का जो कमाने का ज़रिया हो, कोई किसी से थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो तो कोई कम हो, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यानी कोई रिच हो एंड कोई मीडियम कमाने में हो, तो इसी वजह से शायद एक पर्सन को बहुत ज़्यादा घमंड है, दूसरे को ऐसे लगता है कि दूसरा पर्सन मुझे बस चेस करे इस रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें को ये बदल रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड गाइस और एक बात बता दूँ, ये ना जो भी सिचुएशन में गए थे ना आपको छोड़कर, वहाँ से ये डेफिनेटली बाहर आ चुके हैं, ये मैं आपको बता दूँ। अगर कोई स्टक सिचुएशन थी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ही यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी जो थर्ड पार्टी थी, अगर वो पेरेंट्स थे, यानी पेरेंट्स के वजह से आ नहीं रहे थे, या फिर कोई एक्चुअल में मैरिड थे, ये किसी और के साथ डिवोर्स केस चल रहा था, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इन्होंने डिसीजन ले लिया है। क्या? विथ मैजिशियन कार्ड ये अब आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। इस वक्त इनकी एनर्जीज थोड़ी सी मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव यानी इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है ना, ये छुपा रहे हैं, इसको ये बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी ये पास्ट के चीज़ों से हील हो रहे हैं। जो ट्रस्ट इशू है उसको हील करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको तो पता है आपको क्या चाहिए। इनको पता है आपको चाहिए एक सॉलिड स्टेबल न्यू बिगनिंग इनके साथ, तो यही चीज़ वो आपको देना चाहते हैं गाइस। एंड इसी वजह से वो अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इन दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे ये भी बताता है कि आपके जो पर्सन है इस बार जब वापस आएंगे ना, तो आपको कमिटमेंट ही देना चाहते हैं। पेंटिकल स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए गाइज एक गार्डन है जहाँ पे पीसफुल वातावरण है एंड पेंटिकल सपोर्ट कर रहा है, यानी एक घर परिवार संसार बनाना चाहते हैं आपके साथ। एंड आपके साथ इस कनेक्शन में मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, हर ऑड को फाइट करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं नेक्स्ट आपके पर्सन। बट क्योंकि यहाँ पे 7 एंड 8 नंबर है, 7 8 है, ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ें देखकर कि अभी भी कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग तो आ चुकी है ऑलरेडी, आपके पर्सन आ चुके हैं, या फिर शायद ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आ जाए।
एंड कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डेथ का कार्ड है फर्स्ट कार्ड, तो ज़्यादातर लोगों के लिए स्लो मूवमेंट हो रहा है, यानी बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें चल रही है। तो आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड है ना गाइस, किंग ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, ये बताता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपको लेकर स्टैंड ले, एंड यूनिवर्स भी इनको साइंस दे रही है। बट इनकी फैमिली की ज़रूर कुछ मजबूरियाँ रही हैं पास्ट में, जिसकी वजह से ये अभी भी कोई सिचुएशन में स्टक है। पर जो भी सिचुएशन में स्टक है ना गाइस, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर अटके हैं, वहाँ से निकलने का सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है। एंड देखिए गाइस, क्या चाहते हैं आपसे ये आगे। तो देखिए, मैं आगे एक ही चीज़ देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है सिर्फ एंड सिर्फ चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपको बहुत प्यार करते हैं ये गाइस, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली इनको रियलाइजेशन नहीं था कि ये आपको इतना चाहते हैं, इनको लगा था कि ये आपको लेट गो कर देंगे। एक वक्त के लिए इनको भी यकीन नहीं आया था कि आपके साथ ये इतना सीरियस हो जाएंगे। बट हाँ, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फीलिंग्स डेवलप कर लिए हैं आपके लिए, एंड ये चाहते हैं हर सिचुएशन में से बाहर निकल के, अपने ईगो में से बाहर निकल के, अपने ट्रस्ट इशू में से बाहर निकल के ये आपके लिए मेहनत लेंगे, ये आपके रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, बात डिवोर्स तक भी पहुंची है ना गाइस, तो उसके देखिए बिल्कुल ऊपर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी जहाँ कुछ ख़त्म हुआ है वहीं पे कुछ न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसे लगता है आप लोगों के भी लाइफ में इस वक्त आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आप अब ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। आई थिंक आपने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की एनर्जीज भी देखकर। अब एनर्जीज की बात हो, मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड नहीं देखूं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपको लेकर। 7th चक्रा, 5th चक्रा, 2 और कार्ड्स एंजल्स, द टेम्पल पाथ, yin and yang। देखिए गाइज, ये तो डबल कॉन्फर्मेशन आ गया ना, yin and yang है, द चैरियट है गाइज, ये पक्का आपको लेकर एक्शन लेंगे। एंड नंबर 22, यानी एंजल्स आपको कह रहे हैं चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, है ना, चीज़ों को बैलेंस करना है, इसी वजह से टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हाँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जेलस है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। तो अब मैं समझाती हूँ गाइज इन कार्ड्स का मतलब। ओके, तो सबसे पहली बात तो गाइज देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन को जेलसी के रूप से देखने वाला कोई तो है, या कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स 2 से ज़्यादा पार्टी यानी 3 पार्टीज़ को यहाँ दिखा रहा है। 2 लोगों के बीच और भी कुछ लोग यहाँ मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ एनवी का कार्ड है जो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि कुछ लोग डेफिनेटली है जो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों करीब आए, आप दोनों पास आए। एंड यहाँ पे 2-2-2 बन गया है गाइस, राइट। तो 2-2-2 का मतलब ही होता है कि अभी थोड़ा सा डिवाइन पे भरोसा रखें। अगर आपका भरोसा टूट रहा है ना गाइस ईश्वर पे से, तो विद द टेम्पल पाथ आपको ये कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको अपना हार्ट चक्रा अनलॉक या अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन का भी हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ठीक है, सारी चक्रास इनके भी ओपन हो रहे हैं। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, यानी रियलाइजेशन, इनको समझ आ रहा है इनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये पहचानेंगे लोगों को ताकि ये डिसीजन ले सके। 5th चक्रा यानी थ्रोट चक्रा को बताता है, इसका मतलब जब ये समझ जाए कि आखिर सही डिसीजन क्या है, तो ये उसको लेकर आपसे कम्युनिकेट कर पाए, वर्ल्ड को कम्युनिकेट कर पाए कि इन्हें आखिर चाहिए क्या, बात करके दूसरों की फीलिंग्स को भी समझें, अपने फीलिंग्स को भी आप तक पहुंचाए।
द टेम्पल पाथ कहता है गाइस कि आगे जाके बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लाइट्स हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। एंड 1+2 नंबर 3 कहता है एक्सपेंशन को, यानी अगर आप चाहते हैं कमिटमेंट मिले आपको इस कनेक्शन में गाइस, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके कनेक्शन में कमिटमेंट तक बात डेफिनेटली पहुंचेगी। एंड अगर आप शादीशुदा है, बात डिवोर्स तक पहुंची है ना गाइस, तो सिचुएशन में बैलेंस आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चैनल मैसेजेस ले लूँगी कि आपके पर्सन अगर आपको सच्चे दिल से इस वक्त कुछ कह पाते तो क्या कहते। और 2 कार्ड्स चाहिए, डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। ओके, और एक कार्ड दीजिएगा कि मेरे व्यूअर को अगर इनके पर्सन सच्चे दिल से कुछ कह पाते इस वक्त तो क्या कहते। न्यू बिगनिंग वेरी सून। मैं इसको स्क्रीनशॉट करके रख दूं ताकि अब तो आपको पॉजिटिविटी आ जाए, है ना, अब तो मेरी बातों पे यकीन आ जाए आपको। ओके, सो 1 बाय 1 पढ़ते हैं इसे। आई वॉज नॉट श्योर वाई आई प्लेड दोज माइंड गेम्स, मे बी आई डिड नॉट ट्रस्ट। तो हाँ गाइज, बिल्कुल इनको ना क्या है, अब इस वक्त इनको रियलाइजेशन हो रहा है विद द डेथ कार्ड ऑल्सो। ये खुद कह रहे हैं पता नहीं इन्होंने क्यों कॉम्प्लिकेशंस तैयार की आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट इशू रहा है इनको गाइज। मैंने जैसे पहले भी टेम्परेंस का कार्ड देख के कहा था ना, ट्रस्ट इशू इनको है गाइज। फिर ये क्या कह रहे हैं, आई नो टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस फ्रॉम बीइंग टुगेदर। तो ये चाहते हैं कि डिस्टेंस की वजह से आप ये ना समझे कि आपसे दूर चले गए हैं। ये बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई चीज़, टाइम और दूरियां आप दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती हैं। और ये क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ लिसन टू दिस साइलेंस, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। बिल्कुल, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि ये अपने काम में बिजी है, कुछ तो सिचुएशन में है, इस वजह से ना आ नहीं पा रहे हैं। एंड ये ना स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में से निकलने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ फैमिली के साथ वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फैमिली के वजह से आपकी शादी रुकी हुई है तो। जो भी है ना, अपनी चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ कुछ ग्रो कर पाए। ठीक है, एंड ये चाहते हैं आपसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, इस वक्त ये चुप रहना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप बिना कहे, बिना कुछ सुने ही इनको समझ जाए, है ना। सोल कनेक्शन चाहते हैं आपसे। सी, वेटिंग फॉर राइट टाइम, आई हैव मेड माई माइंड। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना मन बना लिया है। माई इमोशंस आर डेड विदाउट यू। सी, इनके जो इमोशंस है ना आपके बिना बिल्कुल डेड है। तो मैं अब देखूंगी कि आपको मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एंजल गाइडेंस लूंगी मैं। एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स को डिवाइनली गाइड करे कि इस मंथ उन्हें किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। बेशक जैसे आपकी पर्सन भी किसी सिचुएशन में है ना, तो आपको भी ये कहा जा रहा है विद 222 कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, वेटिंग फॉर राइट टाइम, है ना। फिर आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मेरे साइलेंस को समझो, है ना। तो आपकी पर्सन डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, कुछ तो उनकी लाइफ में मेजर हो रहा है एंड वो आपसे टाइम चाहते हैं। तो इसी वजह से आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता इस वक्त एक एग्ज़ाम के थ्रू गुजर रहा है, तुम इस प्लीज़ बात को समझो, मेरा साथ दो। ईश्वर, इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वेरी नाइस, मैं इसको स्क्रीनशॉट करके रख दूंगी। आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, यानी जो चीज़ आपको चाहिए, जो मन्नत आपने मांगी है, जो दुआएं आपने पढ़ी हैं, जो चीज़ आपने बहुत दिन से, बहुत अरसे से आपने जिस चीज़ का वेट किया है ना, सब्र किया है, वो आखिर होने ही वाला है, ये आपको कहा जा रहा है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, राइट। तो शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ही चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आप आगे बढ़े, राइट। तो गाइस यही थी आज की आपकी प्यारी सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी आपसे मैच होता हो तो मुझे बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, मुझे यहाँ नीचे कमेंट करके लिखना ना भूलिएगा। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गाइस मैं वीकेंड्स पे डिटेल टैरो रीडिंग सेशन करती हूँ फेसबुक लाइव पे, जिसकी लिंक डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से फॉलो करके मेरे लाइव वीडियो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं कोई भी तरीके की पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। सो अगर आप चाहते हैं आपको गाइडेंस मिले, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, यहाँ वीडियोस देखिए। एंड हाँ, आप खुद प्रेयर्स करके मेरे लाइव वीडियो में फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करिए। ओके, सो टेक केयर गाइस। रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव है, तो ऐसा ही और एक वीडियो लेकर मैं दोबारा से मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।